करबिगैया में बंटी यादव की हत्या के बाद देखिए तेजस्वी यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव ने पीड़ित परिवार से बात की और इसके साथ ही सरकार और पुलिस संरक्षण की भी बात करते हुए नजर आए हैं। सम्राट चौधरी को उन्होंने घेर लिया है। सम्राट की पुलिस पर कई आरोप लगाते हुए नजर आए हैं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, बीते दिनों राजधानी पटना से बड़ी खबर निकल के सामने आई, जहां न्यू करबिगैया एरिया में रहने वाले एक दुकानदार बंटी यादव को कुछ लोगों ने जो है वो अपहरण कर लिया और अपहरण करने के बाद 5 दिनों तक उनका कोई ठिकाना नहीं पता चल पाया। पुलिस तो लगी रही लेकिन पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिलता। और उसके बाद देखिए किस तरीके से बड़ी खबर निकल के सामने आई कि अथमल गोला में एक शव फेंका गया है। वो शव किसी और का नहीं बल्कि बंटी यादव का था। अब ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव ने सम्राट की सरकार और पुलिस को घेर लिया है, कई गंभीर आरोप लगाए हैं और पीड़ित परिवार से भी नेता प्रतिपक्ष ने बात की है। इसका वीडियो खुद उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है और सरकार और पुलिस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव ने लिखा है कि पटना के करबिगैया में सत्ता और पुलिस के संरक्षण में संचालित सेक्स रैकेट का विरोध करने पर 25 साल के किराना दुकानदार बंटी यादव की 6 जुलाई को अपहरण कर ली गई थी। पटना जंक्शन के पास से सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें साफ साफ दिख रहा था, लेकिन अपराधियों को दिशा निर्देश देने वाली पुलिस ने उसे ढूंढने की बजाय परिजनों को ही डांटा। देखिए, तेजस्वी का कहना है कि अपराधियों को दिशा निर्देश देने का काम कर रही थी सम्राट की पुलिस। और उन्होंने लिखा कि राजद के शिष्टमंडल ने कारोबारी की पत्नी से मुलाकात की है, टेलीफोन पर बात हुई है और हमारे दबाव पड़ने पर पुलिस ने पटना ग्रामीण के अथमल गोला थाना क्षेत्र से उनका जो शव है वो परिजनों को सूचना दी और बरामद किया, जिसके बाद सब कुछ जान पहचान में हो रही थी। उन्होंने कहा है कि सारी बातों की नॉलेज पुलिस को थी। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सेक्स रैकेट चलाने वाले बेखौफ होकर कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास तक इस अनैतिक और काली कमाई का हिस्सा जाता है। बड़बोले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बताए कि ऐसे अपराधी और सिंडिकेट के सरगना कौन है। बिहार के लोग जानते हैं कि पिछले कई दिनों में बीजेपी सरकार बनने के बाद पटना जंक्शन के आसपास बड़ी संख्या में सेक्स रैकेट पनप रहे हैं। इसी क्षेत्र में सरकार के एक भाजपाई मंत्री का भी आवास है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इसी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। बेगुनाहों का झूठा एनकाउंटर करवाने वाले बड़बोले मुख्यमंत्री शराब माफियाओं, सेक्स रैकेट चलाने वाले और बदमाशों की गैंग से डरते क्यों हैं? सत्ता शीर्ष में बैठे लोगों की इन देह व्यापारियों से क्या साठगांठ है जो इन्हें बचाने में सारी ऊर्जा लगाए हुए? देखिए, तेजस्वी ने साफ तौर पर सवाल कर दिया है कि आखिर क्या साठगांठ है। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये रैकेट चलाने वाले कहते हैं कि इसका हिस्सा मुख्यमंत्री आवास तक जाता है। तो उन्होंने उठाया है सवाल कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी डरते। आपको पता होगा कि करबिगैया में सेक्स रैकेट का विरोध करने पर बंटी यादव का अपहरण कर लिया गया था और 5 दिनों के बाद शव बरामद किया जाता है, वो भी यहाँ से काफ़ी दूर, जिसके बाद परिजन रोते बिलखते हुए पहुँचते हैं। कोतवाली थाना में भी उन्होंने जम करके बवाल काटा था और ऐसे में पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े होते कि 5 दिनों में पुलिस प्रशासन सीसीटीवी में दिख रहे उन अपराधियों में से किसी को भी अरेस्ट क्यों नहीं कर पाई। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ की गई, लेकिन सुराग क्यों नहीं मिल पाया। अगर कोई और इसमें होता, कोई बड़ा व्यक्ति होता, तो क्या उसे बचाने की कोशिश की जा रही है या फिर कोई और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी होता तो उसके लिए क्या पुलिस काम नहीं करती? अब देखिए, इसको लेकर के तेजस्वी ने सम्राट और सम्राट की सरकार को घेरा है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें और देखते रहे देशवा न्यूज़। रिकॉर्डिंग के साथ है, फुटेज है, सब चीजें बताइए आप लोग क्या असर है। इस प्रकार सम्राट चौधरी बैठे हैं जब से अपराधी यादव के नहीं देख पा रहे हैं।